14 चैप्टर पढ़ रहे थे। कोशिकाओं हर जीव की आधारभूत संरचना होती है। कोशिका ये वो कोशिका जो सिर्फ सजीव में पाई जाती हैं, जो हमने सारा लिखवा दिया है। बस आपको समझा रहे दोबारा कि कोशिका पाठ 14 साइंस का 14 चैप्टर, इसके पहले वाला चैप्टर खत्म हो चुका था, याद है ना, जिसमें सौर ग्रह के बारे में बताया गया था। उल्का पिंड, उल्का, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, धूमकेतु सब के बारे में पढ़े थे ना। अगला चैप्टर था 14 चैप्टर कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचनाएं होती है। तो इन चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी शरीर, अच्छा बताइए, जैसे घर बनने के लिए सबसे पहले ईंटा की जरूरत होती है, उसी तरीका से कोशिका शरीर का निर्माण होने के लिए जीवों का शरीर, मनुष्य नहीं जीव बोल रहे हैं, याद रखिएगा, जीवों के शरीर के निर्माण के लिए सबसे जरूरी छोटी इकाई क्या है? कोशिका। बिना ईंटा के जैसे घर नहीं बन सकता है, बिना उसी तरीका से बिना कोशिका के किसी भी जीव का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आदमी बहुत सारा बोलेगा जी घर के अलावा तो छड़ों लगता है, गिटियों लगता है, तो हम पक्का घर की नहीं बोल रहे हैं, हम कच्चा घर की बात बोल रहे हैं। कच्चा घर जो मिट्टी का गिलावा हो जाए, लेकिन नीचे जो दीवार जैसा बना तो वो भी किसका रहता है? ईंटा का रहता है। ठीक है। एक चूल्हा बनाने के लिए बहुत सारे जो बड़ा बड़ा चूल्हा बनाते हैं ना धान उसरने के लिए, वहाँ भी साइड साइड में किसका यूज़ किया जाता है? ईंटा का यूज़ किया जाता है, लगता है ना जी, बेस बनाने के लिए। तो हम तो ईंट नहीं पढ़ रहे, हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका कहते किसको है? सितेंद्र बताइए तो, कोशिका किसे कहते हैं? बस सिंपल, जीवों की संरचनात्मक या जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, इतना याद रखना है। या दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिकाओं जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी, इससे छोटी कुछ नहीं, सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? जीवों का शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ये भी हमने बताया ना जी, कोशिकाओं की संख्या जीवों के शरीर के आकार एवं वजन पर निर्भर करती है। देखिए गौर से लिखा हुआ था, कोशिकाओं जीवों के शरीर के आकार एवं वजन पर निर्भर होती है। मान लीजिए कि एगो हाथी का हो गया वजन, एगो चूहा का वजन हो गया, तो एकदम साफ साफ बताओ किसमें कोशिका ज़्यादा? हाथी में। क्यों ज़्यादा? क्योंकि उसका वजन ज़्यादा, तो वजन जेकर ज़्यादा कोशिका की संख्या उसमें ज़्यादा होगी। बोला था तो कैसे पता जितना वजन रहेगा ना उसको 10 के पावर 15 से गुना कर देना है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का वजन, मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति का वजन अगर 75 किलो है, अगर इसमें कोशिका की संख्या ज्ञात करना तो क्या कीजिए, 75 गुने 10 के पावर 15 कर दीजिए, आपका लगभग, पूरा नहीं बोल रहे कि 100%, लगभग आपकी कोशिका की संख्या ज्ञात हो जाएगी। लिखा हुआ तो कोशिका जीवों के शरीर के आकार एवं वजन पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति में कोशिकाओं को ज्ञात करने के लिए उनमें उसके वजन को 10 के पावर 15 से क्या करना रहता है? गुना कीजिए, आपका कोशिका प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला पढ़े थे, उत्तक किसे कहते हैं जी? उत्तक। तो एक समान कार्य करने वाले, मतलब एक जैसा काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक सा काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जीवों का शरीर का निर्माण कैसे होता है? जीवों के शरीर का निर्माण कैसे होता है तो बताइए, जैसे हमने पढ़ा था ना जी, घर बनाने के लिए सबसे जरूरी ईंट, तो ईंटा के मिलने से दीवार बना, उसी तरीका से कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बना। ठीक है। दीवार के मिलने से एक रूम बना, उसी तरीका से उत्तक के मिलने से अंग बना। रूम के मिलने से और बड़ा सा बरामदा जैसे हो गया ना, एक किचन, रूम, बाथरूम, ये सब के मिलने से लगभग पूरा घर बन गया। उसी तरीके से अंग तंत्र, और अंग तंत्र के मिलने से जीवों के शरीर का निर्माण हो गया। जैसे दूसरे शब्द में अलग अलग कहें तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी कोशिकाओं के मिल, ये है, ये सारा मेरा क्या है जी? ये सारा मेरा कोशिका। ऐसे कोशिका को हम अपनी रंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिकाओं को देखने के लिए एक उपकरण को भी यूज किया जाता है, जिसको हम लोग ना क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए ये सब मेरा पास क्या है जी? कोशिका है। तो ये जो कोशिका है, एगो कोशिका है, इसको एगो कोशिका है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलेंगे। तो ये क्या बन गया मेरा? उत्तक। अब ऐसे ना ढेर में नहीं लेंगे तो उसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अंग। अब ऐसे ढेर लेंगे तो अंग तंत्र, और अंग तंत्रों के मिलने से जीवों के शरीर का निर्माण हो गया। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं जी? तो बताइए, कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है जी,
ठीक है। हम लोग अगर बोलेंगे ना तो 0.001 माइक्रोमीटर सबसे छोटा कोशिका का आकार होता है, व्यास होता है माइक्रोमीटर। आपके लिए अभी नहीं है, जब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे। सबसे छोटा ही होता है। इसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बोलेगा कौन सी कोशिका को आंखों से देख सकते हैं? मुर्गी का अंडा या किसी भी जीव का अंडा एक प्रकार की कोशिका ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा कोशिका का नाम अगर पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा कोशिका का आकार, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं जी? याद रखिएगा, कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है। तो एक कोशिकाओं को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए कोशिकाओं को साफ साफ देखने के लिए क्या किया जाता है जी? एक विशेष प्रकार के यंत्र यानी कि डिवाइस का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तब बताइए अंतर बताइए। आपको डिफिनेशन भी बताएंगे, लेकिन 8 क्लास के लिए डिफिनेशन अभी उतना डार्क नहीं जाएगा। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अंतर लास्ट टॉपिक आपका था। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? तो इसका उपयोग पहले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित अंतर था। एक तरफ प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, एक तरफ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इधर दिख रहा है ना सनी? इधर देखो तो दिख रहा है ना? देखिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इसका उपयोग प्रकाश की उपस्थिति में ही कर सकते हो, इसका अंधेरा में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका उपयोग बिना प्रकाश के भी कर सकते हो। मतलब दिन दोपहर रात कखनियों तुम्हारा मन करेगा कर सकते हो इसका, क्योंकि ये लैंप से चलने वाला है। इसकी खोज 1665 में किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। आगे चलकर लीवन हुक भी आए थे, जो इनको लेंस के संशोधन करके नाम परिवर्तन कर दिए। तो बहुत से जगह पर ना रॉबर्ट हुक के जगह लीवन हुक बदल देगा, ठीक ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका लेंस की क्वालिटी को चेंज कर दिए थे। मतलब लेंस जैसा था ना उससे थोड़ा सा अच्छा लेंस लगा दिए, लेकिन श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज एम नॉल और ई रस्का के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। एम नॉल और ई रस्का के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो है ना कोई वस्तु का कितना गुना बड़ा कर देता है जी? 2000। मान लीजिए मेरा पास यहाँ डॉट है, इसको जूम करना तो कितना गुना कर देगा? 2000 गुना बड़ा कर देगा। बस बोलिए कि 2000 बस 100 मोबाइल में तो 100x जूम में तो चांद दिख जाता है जी, ठीक है ना, नहीं होता है। ये 100 नहीं, ये 2000 गुना बड़ा कर रहा है, ये भी काफ़ी बड़ा था। लेकिन कोशिका के अंदर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको ये काफ़ी पर्याप्त नहीं होगा। तो उसके लिए फिर आया कौन? इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज एमनॉल और इरेस्का ने किया था। ये जो था किसी वस्तु का कितना? 1,80,000। अब बताइए, जहाँ 2000 और जहाँ 1,80,000 गुना बड़ा कर दिया। तब कोशिका के अंदर हमने कोशिकांग जानना शुरू कर दिए, ठीक ना। जैसे लाइसोसोम किसे कहते हैं, जिसको आत्महत्या के थैली, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, ये सब कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो उसको देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ किए। आज का टॉपिक यहीं तक था।